प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ का आप लोग का सोशल साइंस का जो 19 दिसंबर से जो प्यारे बच्चों आप लोग का एग्ज़ाम है, मैं उसका ओरिजिनल पेपर जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 19 दिसंबर को 100% हूबहू यही पेपर रहने वाला। ठीक है, जो भी आपको बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल में जो भी नए जुड़ेंगे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम अगर आप लोग नहीं देंगे या पास नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों क्वार्टरली, जिसको हम लोग त्रैमासिक परीक्षा बोलते हैं, जो दिसंबर यानी 19 दिसंबर से जो आप लोग को सोशल पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, अगर आप लोग पेपर पास नहीं कर पाएंगे तो आप लोग क्लास 10th में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका यानी सब्जेक्ट कोड आपका 111 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। टोटल मार्क जो रहेगा आपका 80 का रहेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, खंड अ में, और खंड ब में जो रहेगा आपका 40 सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को, ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था? तो मैगलेन ने लगाया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्यारे बच्चों, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? तो प्यारे बच्चों चीनी से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या करा प्यारे बच्चों, वर्षाय की संधि के कारण किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो प्यारे बच्चों यूरोप का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 कह रहा है प्यारे बच्चों कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गई? तो प्यारे बच्चों रूस। कब? यानी 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो उसका नाम रूस है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है प्यारा बच्चों, प्रथम एसेस्ट यानी एस्टेट में कौन आते थे? तो पादरी आते थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वाल्टियर कौन था? प्यारे बच्चों लेखक था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है प्यारे बच्चों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो आपका वाशिंगटन था। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? आप लोगों को पता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी अमेरिका में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से देश शामिल थे? तो प्यारे बच्चों ब्रिटेन और फ्रांस। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्यारे बच्चों, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो प्यारे बच्चों वर्षीय की संधि। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तम सा अंतरिक्ष की खोज किसने की? प्यारे बच्चों जिसको गैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 19 कह रहा है कि स्टॉर्म एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1785 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 कह रहा है कि लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो जनता करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो लोकतांत्रिक यानी जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है प्यारा बच्चों। ऑप्शन है ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा भारत देश प्यारा देश में जो है मतदान यानी वोटर देने की अधिकार जो है प्यारे बच्चों 18 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? तो यानी प्रस्तावना है। किसका है? प्रस्तावना है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26 क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन था होता है? प्यारे बच्चों यानी न्यायिक प्राधिकरण, जिसको हम लोग यानी क्या होता है जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होता है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो जनता द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्यारा बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? प्यारा बच्चों जापान में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा प्यारा बच्चों, लोकतंत्र की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो आपका एक व्यक्ति का शासन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासन का है? तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी, यानी नीति धारणा है ना, पॉलिसी मेकिंग, उसका लॉ मेकिंग, पब्लिक से यानी सेफ्टी, उसके बाद ऑल ऑफ दिस यानी किसको होता है? कानून निर्माण, जनता का सुरक्षा यानी पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, और कानून निर्माण यानी क्या होता है? लॉ मेकिंग। तो इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या करा प्यारे बच्चों, अच्छे से जाकर के आप लोग लिख करके और अच्छे से जो है भर के आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करा, संविधान का अंतिम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपका 26 जनवरी 1950 को, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कह रहा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 करा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का उदाहरण है? तो भारत, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या करा, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों राजस्थान में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब हुआ था? कब से होता है? प्यारे बच्चों 1 जून से, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में पर होती है? प्यारे बच्चों यानी मासिन राम में, कहाँ पे होता है? मासिन राम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो मासिन राम में होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कह रहा है, निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो आपका संभार है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 करा, कौन सी नदी यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है प्यारे बच्चों, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आपको गोदावरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सिंधी जल समझौता कब हुआ था? प्यारे बच्चों 1960 में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो आपका माउंट एवरेस्ट, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या करा, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्यारे यानी प्रायद्वीपीय पठार, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या करा है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत यानी सर्वमान्य है? प्यारा बच्चों आपका क्या है? ऑप्शन ए यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन लाइन, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चों टोटल आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताए, जिसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, चैनल में जो भी है नए आएंगे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।